अबे महापापी, बैल को गाय बता के यहाँ बेच रहा है। आज तेरा वो हशर करूंगा कि हर बैल की नजर तुझ पे होगी। कुछ भी करने का, लेकिन अपने कोट पे हाथ नहीं डालने का। आज तू अपने घर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाएगा। इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। ये अपनी बीवी को गले लगा के क्यों चिल्ला रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये मेरी बीवी को छेड़ रहा था। Attention, standard ease. Attention, standard ease. Attention, standard ease. Good morning, वासु सर। मॉर्निंग भास्कर, क्या चल रहा है? सर शाम में एक वीआईपी फंक्शन है, बस उसी की तैयारी चल रही है। क्या रही हो? हाय वासु। हाय देव। मजे कर रहे हो? मजे? मैट्रिमोनियल में लड़कियों की इंक्वायरी कर रहे हो, इसे मजे नहीं कहेंगे क्या? हमें देखो, क्राइम डिपार्टमेंट में क्रिमिनल जैसा माइंड हो गया है। क्राइम डिपार्टमेंट का भी अपना ही अलग मजा है। सी यू गाइस। मॉर्निंग। इसने क्राइम से मैट्रिमोनियल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर क्यों लिया? क्योंकि इसकी माँ नहीं चाहती कि ये शहर से बाहर जाए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सुनो, मैंने ललन और बब्बन को दुल्हन की जासूसी करने के लिए भेज दिया है और दूसरे केस में मैं चला जाऊं क्या? किधर लेके जा रही है? तुझे क्या करना है? अरे बताऊंगी तो तू आएगी नहीं। ये तो डिटेक्टिव एजेंसी ले आई। ए, यहाँ क्यों लाई है मुझे? तू बस चल ना। नहीं रे बाबा, वो फिर से भाषण देना शुरू करेगा और मेरा सर दुखेगा। तुझे जाना है जा, मैं जा रही हूँ। बाय। ये लड़की के दोस्तों के एड्रेसेस हैं, इन पर जाके फॉलो अप करना। अच्छा ठीक है। मुझे एक लड़के का बैकग्राउंड पता करना है। अरे ये तो मेरिट वाली है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और सर की साइन ले लीजिए। स्वाति, हाउ आर यू? फाइन, थैंक्स। बैठो ना। तो बताओ, कैसे आना हुआ? घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है। अरे कांग्रेट्स, गुड गुड। थैंक्स। तो कौन है लड़का? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? घर वालों को उसके बारे में पता है और मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है, तो बस आ गई। एप्लीकेशन दिखाना। टी वासुदेवन, ये तो मैं ही हूँ। मूर्ति, हाँ जरा ये पढ़कर देखो। टी वासुदेवन, गली नंबर 1, श्रीनिवासन स्ट्रीट। आए? इसने तो तुम्हारा नाम लिख दिया। वही तो। तुम्हारे ऑफिस में हिस्सा मांगने तो नहीं आ गई? इसे देखकर तो वैसा नहीं लगता। हेलो दोस्तों, डाउन टू अर्थ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस जगह आपको ले जाएंगे उसका नाम है तूतुकुड़ी और ये शहर सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है। वासु, जरा देख तो इसे। इस शहर से नमक हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचता है और तो और देश के बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। कितनी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है बस इसकी बातें सुनते रहो। अरे माँ, रट्टा मार के तोते की तरह बोल रही है। बेकार में इसकी तारीफ कर रही है। तेरे मम्मी पापा तुझे बिना बताए तेरे लिए लड़की तो नहीं ढूंढ रहे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। इस लड़के की फोटो नहीं है? मम्मी ने दी थी लेकिन देखी नहीं। क्यों? अगर उसकी सूरत अच्छी निकली लेकिन सीरत अच्छी नहीं हुई तो शायद मन बदल नहीं पाऊंगी। इसीलिए सबसे पहले मुझे उसका कैरेक्टर जानना है, जो आप बताएंगे। अगर सीरत सुंदर और सूरत बदसूरत हुई तो क्या करेंगी? मैं शादी कर लूंगी। सूरत से ज्यादा सीरत जरूरी होती है। एक बात आपको बता दूं कि हर लड़की सूरत पर नहीं मरती। ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा। घूंघट में था, इसको कैसे फीडबैक पता कब चला? तक मिल जाएगा? मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं अपने लड़कों को काम पर लगाकर रिपोर्ट निकलवाता हूँ। ओके? एप्लीकेशन में मेरा एड्रेस भी है, आप प्लीज फीडबैक कुरियर कर देना। मूर्ति, स्वाति का फोन। मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी उस लड़के का पीछा कर रहा हूँ। वैसे होने वाला दूल्हा काफी स्मार्ट लग रहा है। तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी मिल सकते हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ। थैंक्स। अबे पहली गली से तीसरी गली तक 1760 सिग्नल है। तू शक्तिमान का भतीजा थोड़ी है जो उड़ के जाएगा। यार में आदमी उड़ के ही जाता है। तू जा, मैं पैराशूट नहीं लाया। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए? मुझे गलत मत समझिएगा। गलत क्यों समझूंगा? जो पूछना है पूछो ना, बिंदास। मैंने आपसे फीडबैक मांगा था ना, क्या आप उसमें उसमें झूठ लिख सकते हैं प्लीज? आप उसका कैरेक्टर बुरा बता सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ ये सही नहीं है। लेकिन ऐसा किस लिए? फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने मम्मी पापा की खुशी के लिए हाँ कह दिया था। तुम्हें शादी कब करनी है? एक्चुअली मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। अभी जॉब पर लगे मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है ताकि एक बेहतरीन रिपोर्टर बन सकूं।
इसमें 1 साल तो लग ही जाएगा ना। लेकिन तुम शादी के बाद भी अपना ये काम कर सकती हो ना? शादी के बाद ये सब नहीं कर पाऊंगी। बच्चे पैदा करने होंगे, उनका ख्याल रखना होगा, हस्बैंड का भी ख्याल रखना होगा। मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन ये बात तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताई? उन्हें बताया था, लेकिन वो लोग राजी नहीं हुए। और अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो उन लोगों को ठेस पहुंचेगी ना। अपनी खुशी के लिए माँ बाप को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं होती। तो मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम फीडबैक में झूठ लिख दोगे तो वो लोग शादी से मना कर देंगे, और कम से कम 1 साल के लिए तो मेरी शादी टल ही जाएगी। प्लीज। ओके, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। थैंक्स। एडिक्टेड टू ड्रग्स। जल्दबाजी में हम अपनी बेटी की शादी एक नशेड़ी से करवाने वाले थे। सही कह रही हो माँ। अच्छा हुआ असलियत पहले ही सामने आ गई। तू टेंशन मत ले स्वाति, तुझे इससे अच्छा लड़का मिलेगा। अगर आज के बाद राजामणि चाचा कोई ऐसा वैसा रिश्ता लेकर आए ना तो उनकी चाय में जहर ही मिला दूंगी। सॉरी स्वाति, तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बच गई बेटा। कोई बात नहीं पापा। हेलो। हाय, मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ स्वाति। फीडबैक आज आ गया था और मैंने दिखा भी दिया। थैंक्स। ओके। तुमने मेरी ही रिक्वेस्ट पे उसे ड्रग एडिक्ट बताया ना? नहीं, वो सच में एक ड्रग एडिक्ट है। ओह, फिर तो बच गई। तू पागल हो गया क्या? तू बताता क्यों नहीं कि उसके कहने पे तूने रिपोर्ट चेंज की है? अगर मैंने बता दिया तो शायद सच्चाई जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगेगा। अच्छी लड़की है, खुश रहने दो उसे। तू उस रिपोर्ट में ये लिख सकता था कि वो बेकार है, नाकारा है, बेरोजगार है। ड्रग एडिक्ट क्यों लिख दिया तूने? आजकल हर दूसरा लड़का शराब और सिगरेट पीता है। इतने से उसके घर वाले मना नहीं करते। जो किया सही किया। मूर्ति, अब मेरा दिमाग खराब मत कर। वो डॉक्टर सुब्रमण्यम के केस का क्या हुआ? मेरे सामने एक्टिंग मत कर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू अंदर से टूटा हुआ। मालिक ने यहीं पर आग लगाने के लिए कहा है। जल्दी कर, जल्दी कर। और तू भी जल्दी हाथ चला। जल्दी कर, जल्दी। चल चल, निकल यहाँ से। भैया, भैया, भैया! अरे क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? भैया, वकील दास के खेत में आग लग गई है। ये क्या कह रहे हो? पूरे के पूरे गन्ने के खेत में और आसपास की जमीन में आग लगा दी है। हो ना हो ये वीरा रेड्डी के आदमियों का ही काम है। गाड़ी रोक। गाय भैंसों को दूर हटाओ। जल्दी करो। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कोई जाओ, पानी डालो। जाओ, पानी डालो। कनाल की दीवार तोड़ दो। जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी से मोटर चालू करो। अरे सुनो, जाके पंप से पानी छोड़ो। तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? इधर इधर जल्दी चालू कर पानी। हटाओ हटाओ, सब कुछ जल्दी से हटाओ। मैं बर्बाद हो गया। मालिक मेरा पूरा खेत जला दिया हम लोगों ने। वीरा रेड्डी कहाँ है? वीरा रेड्डी अपना नाम बचाने के लिए या तो पुलिस स्टेशन में होगा या कलेक्टर के ऑफिस में होगा। गाड़ी में पेट्रोल रखा है ना? हाँ है ना भाई। जैसे ही मुझे पता चला आप यहाँ आए हैं, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। क्या हुआ वेलू? गांव में कोई दिक्कत है क्या? चेहरा तमतमा रहा है। अब बच्चे लोग पटाखड़ी फोड़ रहे थे और इसका खेत जल गया। बच्चे लोगों की कंप्लेन लिखवाने के लिए आया है। सर, चंगू मंगू को अरेस्ट करो और चिल्लर रूम में डाल दो। मेरे खेत में लगी आग तो मैं बुझा चुका हूँ, लेकिन इसके राइस मिल में जो आग लगी है उसे कौन बुझाएगा? मुझे लगा इसे पता नहीं होगा, तो सोचा मैं खुद ही जाके बता देता हूँ। क्या बक रहा है तू? मिल में एक चूहा था, मीटर बॉक्स में घुस के वायर कुतर गया और शॉर्ट सर्किट हो गया। वैसे अब तू किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगा? चूहे क्या या उस मीटर बॉक्स के? मीटर बॉक्स तो आग में जल गया, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने का कोई फायदा नहीं होगा। एक काम कर, चूहे के खिलाफ एफआईआर करवा। 6 महीने की कड़ी सजा देना उसे। इंस्पेक्टर साहब, चूहे पे एकदम कड़ी नजर रखना। पता चला पिंजरा कुतर के भाग गया। इंस्पेक्टर साहब पूछेंगे चूहा कौन से रंग का था, कहना जले हुए खेत के रंग का था। जल्दी पकड़ में आएगा चूहा। चलता हूं मैं। आग लग गई, आग लग गई। सब बर्बाद हो गया। पूरी मिल जल गई। अब
बर्बाद अरे रोना बंद कर, सीढ़ी बाबा बोला। अरे इतनी बड़ी आग लगी है, बाल्टी से थोड़ी बुझेगी। सुसु करो सब लोग। लेकिन आग में सुसु करने से इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे टेंशन से मेरी भिनरी घूम रही है और तुझे इन्फेक्शन की पड़ी है। जा जल्दी पानी डाल। अरे बुझाओ नहीं तो कूद पड़ो। भाई हमने सिर्फ उसका 20 लाख का नुकसान किया, लेकिन उसने तो 2 करोड़ का नुकसान कर दिया है। अरे चली मेरी है, तेरी नहीं। अरे हाँ भाई, दारू और चकना लेकर आ। अभी लाए। चूहे के खिलाफ एफआईआर लिखवा। जल्द ही पकड़ में आएगा चूहा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं भाई? अरे भाई ट्रेन आ रही है, आप उठ जाइए। अरे मुझे क्यों बोल रहा है? ट्रेन को बोलना रुकने के लिए। अरे ये सांप नहीं, ट्रेन है, कुचल देगी। ए, तेरे को लगता है ये ट्रेन मेरे को मार के जा सकती है? ट्रेन को नहीं मार सकते भाई, आप बात समझिए। ट्रेन नजदीक आ रही है भाई, पटरी से हट जाइए। ए, ज्यादा किरकिर किया ना तो मैं उठ जाऊंगा और तेरे को यहाँ बिठा दूंगा, समझा? अरे भागो। जिंदगी भर साथ चलने की कसमें खाई और ट्रेन देखते ही पटरी चेंज कर ली। क्यों रे? मेरे मैयत की नान खटाई खाने वाला था। जज्बाती हो गया था भाई। तेरी तो जज्बात मेरे अंदर उभर रहा है। क्या चपड़गंजू नया बोर्ड बना रहा है, जबकि तेरी शक्ल और चाय की पत्ती तो 1940 की है। ए, हिसाब की किताब मेरे, वरना चाय में मिला के कव्वे को पिला दूंगा। अरे रे, लगता है कव्वे को भी मेरी शक्ल पसंद नहीं है। अरे सुबह से मैं ही मिला क्या? जा रे, एक बाल्टी फिनाइल लेके आ धोने का। इस कौवे ने आपके ऊपर पॉटी की है। आज के बाद ये पॉटी कर नहीं पाएगा। ठंडा ले, ठंडा। भैया मेरा निशाना नहीं चूकता। अरे कव्वे से बड़ा तो पत्थर फेंका। अरे स्वाति, तू शेफ क्यों नहीं बन जाती? फिर तुझे देखकर खाना बनाना तो बहुत दूर की बात, लोग खाना खाना भी छोड़ देंगे। इसी इधर घुमा भाई। अरे स्वाति, जिस नशेड़ी लड़के का रिश्ता आया था ना, देख वो पीछे ही बैठा है। राइस नूडल नहीं खाना है यार, कुछ और मंगाता है। खाना कौन? अरे वही जिसने टी शर्ट पहनी है। यही लड़का था। और क्या, तूने फोटो नहीं देखी थी? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग घूम रहा है। अरे स्वाति, तू जो चाहती थी वो हो गया ना, लोड मत ले। सच जाने बिना मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? अरे तूने जो कहा वही तो किया उसने। या फिर शायद तू उसे पसंद ना हो, या तो फिर तुझसे कट रहा हो। ये लड़कों का कुछ कह नहीं सकते। जब उससे बात हुई उसने क्यों कहा वो ड्रग एडिक्ट है? शायद वो होगा इसलिए कहा हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है यार। चोर, नशेड़ी, लड़कीबाज ये शक्ल से नहीं पहचाने जाते। एक आइडिया देती हूँ, तू भी जासूस बन जा। मेरा मजाक उड़ा रही है? देख, हो सकता है वो सच में एक ड्रग एडिक्ट हो और सच कह रहा हो। आदत छुड़वा सकते हैं, मैं छुड़वाऊंगी। सर हाँ? ये रही आपकी सरदर्द की दवाई। ठीक है, यहीं रख दो। सर मैं मंदिर गया था तो ये वहाँ से भभूत लाया था। ओके। इसे सर पे लगा लीजिए, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चलता फिरता मेडिकल, इनके सर का दर्द तू है, जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जरा ऑटोग्राफ दे दे इधर। हाँ, यहाँ। स्वाति, नशे की गोली और कोकेन? कैसे नालायक दोस्त हो तुम? ये ऑफिस में बैठे बैठे नशा कर रहा है और तुम रोक भी नहीं रहे हो। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? स्वाति तुम गलत समझ रही हो। गलती मेरी है, मैंने ही तुमसे कहा था झूठ बोलने के लिए, लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती नहीं है। नहीं, तुम मेरी बात तो प्लीज, बस बहुत ज्ञान दे दिया। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया है, अब सिर्फ मैं बोलूंगी। ओके?